मोदी जी कोई तो तरस करो, ठंडी में एक रात गुजारो पता चलेगा। हमारे पंजाब के किसान कैसे आए ठंडी में, छोटे बच्चे लेके आए हैं, हमारे भाई आए, हमारे लड़के आए हैं, हमारी माता आई हैं, हमारे बच्चे आए हैं। मोदी जी तरस करो, एक दिन ठंडी में गुजारो पता चलेगा। आप तो बंगलों में बैठे हैं ना, ठंडी में एक रात गुजारो पता चलेगा। ये कोई बीजेपी का आंदोलन नहीं, ये कोई कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये किसान आंदोलन है। और मैं जी न्यूज वाले सुधीर को बोलना चाहता हूँ, ये रंग मत दो राजनीति का, ये हमारा आंदोलन है। और ये कोई खालिस्तानी नहीं, अपना हक मांगने से कोई खालिस्तानी नहीं हो जाता। जब कोरोना चल रहा था तब दिल्ली गुरुद्वारा ने लंगर लगाया, तब आपने क्यों नहीं बोला खालिस्तानी लंगर लगा रहे हैं? ये हमारा हक है, अगर हक मांगना खालिस्तानी है तो हम खालिस्तानी ठीक है। और कृपा करके आप इसको राजनीति का आंदोलन मत दो। ना हम कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं, ना हम बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ कांग्रेस किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लगा आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है किसान आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। किसान बचेगा तो ये भारत देश बचेगा, भारत देश बचेगा तो हम लोगों की जो नागरिकता है वो भी जिंदा रहेगी। और ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जो सिखों को बदनाम करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं, ये ऐसा वैसा कर रहे हैं, ये ऐसी राजनीति गंदी राजनीति होती है, राजनीति इन लोगों को शोभा नहीं देती। इस आंदोलन के लिए आए हुए हैं जो कि किसान विरोधी है। और हम सब चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है यह जन आंदोलन है, यह किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का या पर्टिकुलर किसी धर्म का आंदोलन नहीं है। यह बीजेपी के खिलाफ, मोदी की हुकुमशाही के खिलाफ, मोदी की डिक्टेटरशिप के खिलाफ में यह आंदोलन है। आज जो कानून इन्होंने लाया है, यह जो कानून है यह पूरे भारत के किसानों के ऊपर में एक बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अत्याचार है। क्योंकि इससे किसान जो है पूरी तरह टूट जाएगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये इनके उसी प्रकार के जुमले हैं जैसे इन्होंने पहले कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से देश के बुरे दिन शुरू हुए हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से ऑटोमोटिव चौक पर धरना प्रदर्शन सिख समुदाय द्वारा किया जा रहा है, उसको ही एक मजबूती देने के लिए, ताकत देने के लिए ये धरना भी यहाँ पे सीधे चले आ रहा है। और नागपुर में जिस तरीके से पूरा एक अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूं तो सिख समुदाय सबसे पहले सामने नजर आ रहा है, क्योंकि ये पंजाब से बिलोंग करता है और पंजाब के ही शेतकरी, पंजाब के ही किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और दिल्ली की भी अगर मैं बात करूं तो वही सामने आ रहे हैं। और लगातार इस मोर्चे को ताकत बढ़ाने के लिए, इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए यहाँ भी एक किसान मोर्चा सामने आ रहा है जो इस संगठन को आगे बढ़ाएगा। भारत का सेंटर नागपुर कहे जाने वाला, जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया और सिख समुदाय द्वारा और नागपुर पे आकर अलग अलग चौराहों पे धरना प्रदर्शन किया गया, और जिस तरीके से आप नारा देख रहे हैं, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुसलमान करे तो पाकिस्तान, सिख करे तो खालिस्तान। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सवाल या निशान ये उठता है, क्या मोदी सरकार वाकई पे इस बिल को वापस लेगी या फिर रातों रात जो कानून बदला था उस कानून को रातों रात कहीं ना कहीं ऐलान कर पाएगी? इसको लेकर मेरे साथ सिख समुदाय के लोग खड़े हुए। क्या अगर बिल वापस नहीं होता है तो इस पर आगे उग्र आंदोलन की चुनौती दी जाएगी या क्या किया जाएगा? जैसे हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट उसके अधिकार में 95 लाख गाड़ियाँ चल रही है। उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर किसानों के ऊपर कोई ज़बरदस्ती किया गया, कानून नहीं वापस लिया गया, तो हम पूरे इंडिया में चक्का जाम करेंगे। बाकी जो किसान जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने ये बोला कि हम मर जाएंगे यहाँ, लेकिन बगैर हम अपना हक लिए वापस नहीं जाएंगे। हक लेने की बात की जा रही है, वापस लेने की बात की जा रही है, लेकिन इसके पहले भी देखा गया, अगर मैं फरवरी, जनवरी, मार्च की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से दिल्ली में शाहीन बाग की बात की गई थी, उस वक्त भी कानून वापस नहीं लिया गया। आखिरकार कोरोना काल आने के बाद उनको उठा दिया गया। तो क्या वाकई में कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी सरकार फिर से इन नीतियों को सामने लाएगी और वहाँ से उठाएगी? ये जो कानून है, काले कानून जिसको बोलते हैं अपन किसानों के खिलाफ, जो है ये कोरोना काल के अंदर ही लाए गए हैं। कोरोना काल में ही ये मई के अंदर लाए गए हैं।
पीछे दरवाजे से लाए गए हैं। ये अभी पूरा वर्ल्ड का आंदोलन बन चुका है, पूरे वर्ल्ड में इसके लिए हाहाकार मची हुई है। ये मोदी सरकार को वापस ही लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से दिल्ली से भी एक ऐलान किया गया था कि जो भी हमारे संदल पे, जो भी हमारे धरने पे आता है राजनेता, वो अपने अपनी पार्टी के झंडे अपने घर रख कर आए। लेकिन यहाँ देखा गया बहुत से लोगों ने अपने अपने झंडा लेकर आया और यहाँ वाहवाही लूटने के लिए मन साझा किया। उसको उनको क्या मैसेज? नहीं, झंडा हम लोगों ने भी यहाँ बोला था भाई सिर्फ किसान का झंडा रहेगा, वो किसान का भी झंडा है। वैसे चलते चलते जो कांग्रेस की रैली जा रही थी वो 2 मिनट के लिए रुके हैं, बाकी और भाई आए, हम लोगों ने निवेदन किया था झंडा नीचे कर दो, उन्होंने अपना झंडा नीचे कर लिया। कांग्रेस युवा नेता कुणाल राउत मेरे साथ मौजूद है, जो कि सिख समुदाय को धरना प्रदर्शन हो रहा था, पूरे भारत बंद है आज को, खास तौर से किसान की बात की जाए तो उस पर उनका समर्थन है। कुणाल, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस प्रकार से ये जो बीजेपी सरकार ने जो 3 कानून लेके आए थे, जिसके कारण हमारे अन्नदाता, हमारे किसान, उनको परेशान करने के लिए ये 3 कानून जो जिस तरह लेके आए, इसके खिलाफ में कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी और हमारे उत्तर नागपुर का कांग्रेस परिवार पूरा उत्तर नागपुर बंद करने के लिए यहाँ पे निकला है। हम एक रैली द्वारा पूरे उत्तर नागपुर में हर दुकान, हर व्यापारी से विनती कर रहे हैं कि कृपया आप हमारे अन्नदाता को समर्थन कीजिए। हमारी मांग यही है कि बीजेपी सरकार ने ये जो 3 कानून लेके आए हैं उन्हें वापस करना चाहिए। अगर बिल वापस नहीं होते लेते या लिया जाता है तो महाराष्ट्र युवा कांग्रेस का क्या स्टेप होगा? खास तौर से कुणाल राउत की अगर बात की जाए तो उनका क्या कहना होगा? नहीं, हम इसके खिलाफ फिर और प्रदर्शन और तीव्र प्रदर्शन इस तरह से करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सरकार को, और स्पेशली महाराष्ट्र में हमारी महा विकास आघाड़ी की सरकार है, तो ये जो कानून है ये महाराष्ट्र में ना लागू हो। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री की बात किया जाए, बच्चू कडू, जो कि अपने विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली की ओर गए हैं, तो क्या कुणाल राउत कभी वक्त आने पर युवा कांग्रेस को लेकर दिल्ली जाएंगे? जरूर जरूर जरूर। 15 तारीख के बाद वैसे भी हम लोग पूरे युवा कांग्रेस वाले दिल्ली जा ही रहे थे। अगर दिल्ली जाना ही चाले है और हमने भी ऐसा प्लान करके रखा है कि हम दिल्ली जाएंगे और पूरी ताकत से दिल्ली जाएंगे। हमने भी ऐसा प्लान कर रखा है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो 15 तारीख के बाद कुणाल राउत के नेतृत्व में महाराष्ट्र युवा कांग्रेस भी दिल्ली के लिए रवाना होगी। यही वो दादी है जिसके ऊपर कंगना रनावत ने कमेंट किया था और कर सकती है 100 रुपये की बात की थी कंगना ने। यही वो दादी है और जो खास तौर से बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ था। और इसके पहले भी जो मुंबई में कंगना के घर को लेके शिवसेना द्वारा हमला किया गया था, उस पर लोगों ने तंज कसा था कि ये बीजेपी की बीपीएलटी है कंगना रनावत। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी या कि हमें उससे फिलहाल तो कोई लेना देना नहीं, पर हमारा मुद्दा ये है कि किसान के आंदोलन में जो किसान आए हैं उन्हें समर्थन देने के बजाय उनके लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए, वो भी बॉलीवुड नामी सेलिब्रिटी की तरफ से, तो ये सारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही दुख भरी बात थी कि कंगना जी, आपने जो बयान दिया कि ये दादी 100-100 रुपये दिहाड़ियों पे आती हैं, तो मैं आपको बेनती करती हूँ, जैसे दादी की एक वीडियो भी आई थी कि वो आपको तो 700 रुपये देने के लिए तैयार है, आप उनके यहाँ एक दिन दिहाड़ी करके दिखाएं। इंग्लैंड के जो सिंह है वो आपको तो 1 लाख तक देने के लिए तैयार थे, एक बार आप इनके यहाँ दिहाड़ी लगा के दिखाएं। जितना आसान दूसरे पे दोष लगाना है ना, उतना ही मुश्किल उसके साथ खड़े होकर समर्थन करने का है। आप एक दिन भी उन किसानों के साथ खड़े होके देख लीजिए वहाँ पे क्या चल रहा है। अपना बयान प्लीज़ आप वापस लीजिए, आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपने बहुत ही गलत बयान दिया है हमारी कौम की माओं के लिए, हमारी दादियों के लिए, पंजाब की दादियों पे जो आपने इंसान लगाए हैं। आपको लगता है हर औरत बिकाऊ है, पर नहीं, हर औरत बिकाऊ नहीं, ना ही हमारी माएँ बिकाऊ हैं, ना ही हमारी दादियाँ बिकाऊ हैं। आपके बॉलीवुड में जो भी ये सब होता होगा पैसे पे बिकते होंगे, दिहाड़ियाँ करते होंगे, पर हमारी माँ या इस देश की हर माँ बिकाऊ नहीं है। ये मैं कंगना जी से विनती कर रही हूँ, आपने जो बयान लिया है कृपया उसे वापस ले और माफ़ी मांगे। धन्यवाद। कंगना अपना बयान वापस ले, हर महिला, हर औरत के जैसे कोई बिकाऊ नहीं है, ये बात कही जा रही है। किसान बिल अगर वापस नहीं लिया जाता है तो अगला स्टेप क्या होगा? किसान बिल जो अगर वापस नहीं लिया जाता है तो जगह जगह से ऐसे ही रैली निकलेंगी। मोदी जी, आपसे कृपा करके प्लीज़ ये बिल वापस ले लिए, काला कानून है, ये देश की कोई भी जनता नहीं चाहती कि ऐसा कानून आए। प्लीज़ ये बिल जल्द से जल्द वापस लीजिए, सब लोग को शांतिपूर्वक
धरना वापस ले जाए। किसान बेचारे इतने दिन से वहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, उनका कुछ ख्याल करो। पानी की बुशारें डाले उन पे, इतना कुछ किए, प्लीज़ उन पे, वो इतने दिन से बैठे, उनको घर जाने का वो करो। और बिल कल की डेट में बिल वापस ले लो, वो प्लीज़ ले लो वापस। बिल वापस नहीं लिया जाता है तो अगला स्टेप क्या होगा? भारत बंद का आज नारा लगाएगा, लेकिन नागपुर पे बहुत ही सुचारू रूप से ये देखने को मिल रहा है। क्या इस पर टिप्पणी है? हम लोग दिल्ली में जो किसान भाई बैठे हैं बिल्कुल उनके साथ हैं। वहाँ से जो उनको मुनासिब लगेगा, अगर वो चाहेंगे कि वो हमें दिल्ली में देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से 400 ट्रैक्टर लेके और जो भी ट्रक यूनियन का फैसला होगा ट्रक के ट्रक लेके दिल्ली पहुँचेंगे। हम हमेशा उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं और गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी ये काले कानून वापस ले लेना चाहिए। किसान के साथ पूरा समुदाय खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को झुकाने की बात की जा रही है। अब देखना ये होगा क्या वाकई पे बिल वापस लिया जाता है या नहीं, कोई नहीं दे रहा है। और अब की बारी किसान की बारी की बात की जा रही है तो किसान आंदोलन यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे बिल अगर पास नहीं होता है तो? बिल हमारे किसानों का हक दो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारे दिल्ली में किसान भाई सब इंडिया के जमा हुए हैं। मोदी जी को इतना तरस करो, ठंडी में एक रात गुजारो, पता चलेगा हमारे पंजाब के किसान कैसे आए ठंडी में। छोटे बच्चे लेके आए हैं, हमारे भाई आए, हमारे लड़के आए हैं, हमारी माता आई हैं, हमारे बच्चे आए हैं। मोदी जी तरस करो, एक दिन ठंडी में गुजारो, पता चलेगा। आप तो बंगलों में बैठे हैं ना, ठंडी में एक रात गुजारो, पता चलेगा। हमारे किसान भाई पूरे वर्ल्ड में अन्नदाता है, जे वो अन्नदाता ना दे तुम भूखे मरेंगे। बोले नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है एक दिन आकर बैठो, आपको पता चल जाएगा ठंड में क्या होता है। मेरे साथ यह किसान। हाँ जी, हमारा सरकार से यही रोष है जो कि उन्होंने किसानों के लिए जो 3 बिल लाए हुए हैं, जो काले कानून हैं, उनको रद्द करें ताकि किसान भाई जो कि पूरे देश का अन्नदाता, क्या पूरे वर्ल्ड का अन्नदाता है, जो कि सारे लोगों का पेट पालता है, वो आज सड़कों पर इन कानून के चलते उतरा हुआ है। हमारा देश एक जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें कि हर एक आदमी को पूरा हक है और अपने बात रखने का और साथ ही में सबको अच्छे से रोजी कमाने का। मगर आज हमको ये देखना पड़ रहा है कि किसान भाई हमारे रोडों पर बैठे हुए हैं अपनी कमाई के लिए, तो इससे हमें बहुत दुख है। हम उनके साथ में हैं, अगर किसान हैं तो हम हैं। किसान है तो हम है, यानी हर अनाज हर चीज़ की अगर बात किया जाए, घर की बात किया जाए, जो हम खाते हैं सब्जी की बात किया जाए या चावल की बात की जाए या गेहूँ की, किसान है तो हम हैं। कैमरामैन रिजवान आलम के साथ सलीम रहमान, नागपुर।